तू भूल गई? सुन सुन इधर बेटे बात सुन। दोस्तों क्या मैच था। 47 रन पर पंजाब 5 विकेट गंवा चुकी थी। वहां से इस टीम को कोई मिरेकल ही बचा सकता था और यहां पर क्रिस बनकर आया सेडके। है उसकी पारी की बदौलत पंजाब ने 163 रन बना लिए। अब यहां से लग रहा था कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी से सुमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस पर भारी पड़ेंगे कि ये श्रेयस अय्यर वर्सेस गिल का मुकाबला था कि कौन बेटर कप्तान है। लेकिन यहां पर गिल ने बता दिया कि असली कप्तान तो मैं ही हूं, क्योंकि पंजाब किंग्स शुरुआत के 7 मुकाबले जीत कर टॉप पर थी। भाई उनका गुमान ही लगता, घमंड था उनका। लेकिन पिछले 2 मुकाबले पंजाब किंग्स हार कर बैकफुट पर आ गई है। श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह से पूछते हुए कि आज गिल का इंस्टाग्राम पोस्ट मैच में वो मिरेकल हुआ जो आपने सोचा भी नहीं था। पंजाब के 5 विकेट गिरने के बाद गुजरात टाइटंस जस्ट में थे, लेकिन एक ऐसा बंदा सुअस सेडके, उसने 29 बॉलों पे 59 रनों की पारी खेली और पंजाब को 163 रनों तक ले गया। आफ्टर 2-3 फ्लूक्स विन, दिस टू चोकर्स आर बैक टू चोकिंग पंजाब और आरसीबी। 64 रन का जब टारगेट मिला, सुमन गिल की वही पुरानी आदत है, हर बड़े मैच में सुमन गिल फ्लॉप हो जाते हैं और आज भी वही 5 रन बनाकर बंदा पवेलियन चला गया। लेकिन साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला और 57 रनों की पारी खेली, लेकिन टेस्ट वाली पारी खेल कर गया बंदा, मैच को बीच में छोड़ कर गया था। उसके बाद नीचे आकर वॉशिंगटन सुंदर ने 23 बॉलों पे 40 रन बनाए और मैच को फिनिश किया। यानी कि जहां पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर भी आज फेल रहा, 21 बॉलों पे 19 रन बनाए, और वहीं आज सुमन गिल भी फेल रहा। तो सुमन गिल वर्सेस श्रेयस अय्यर में बैटिंग में दोनों ही फ्लॉप रहे। लेकिन चुलेसन माही प्रिंसेस गिल, ये गिल नहीं है। कप्तानी में यहाँ पर सुमन गिल ने बढ़त हासिल कर ली। सीबी फैंस भी लाइक ट्रोल और सीबी फॉर नो रीजन, ट्रोल्ड आरआर फॉर लूजिंग इन सम अदर मैच एंड पंजाब किंग्स टर्न इनटू विंटेज किंग्स 11 पंजाब, सरली नॉट ए गुड टाइम फॉर पंजाब किंग्स सोशल मीडिया। आरसीबी को ट्रोल करने के बाद बच नहीं सकते। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की बात करें, जो पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी ताकत है उनके ओपनर्स। आज ओपनर्स ने हाथ खड़े कर दिए, 2 रन पर 2 विकेट हो गए थे। यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने आकर ऐसी गेंदबाजी की कि यहाँ पर प्रियांश आर्या को समझ ही नहीं पाया कि बॉल कहाँ जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है शॉर्ट पिच की गेंदबाजी, और गुजरात टाइटंस ने वही किया। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, टैक्टिक्स के मामले में भी सुमन गिल श्रेयस अय्यर से बेटर नजर आए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, तब आप समझोगे कि हाँ श्रेयस अय्यर वर्सेस गिल में गिल ने कैसे बाजी मारी है। कर्मा इज द बिच। अच्छा आरसीबी को ट्रोल किया था पंजाब किंग्स ने 49-5 कर्मा। बहरहाल इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह को लगा कि प्रभ सिमरन सिंह थोड़ा बड़े रन बनाएगा, क्योंकि लगातार मुकाबले रन बनाकर आ रहा है। लेकिन वो बंदा भी 35 रन के स्कोर पर आउट हो गया, क्योंकि आपने एक टैक्टिक्स देखी होगी, सुमन गिल ने अपने 2 मेन बॉलरों को सिराज और रबाडा को पावर प्ले में 3-3 ओवर की गेंदबाजी कराई। उनको पता था अगर मैच जीतना है तो शुरुआत में ही विकेट लेने पड़ेंगे, और वही किया। जीटी फैंस, विल यू एक्सेप्टेड योर कैप्टन बैक हार्दिक पांड्या और जेसन होल्डर का ट्रेड। और पंजाब किंग्स यहीं पर मुकाबले हार गई थी, क्योंकि पावर प्ले में उनके 36 रन पर 3 विकेट थे। लेकिन इतने में भी गुजरात टाइटंस नहीं रुकी। इसके बाद निहाल वधेरा, भाई निहाल वधेरा कोई बल्लेबाज है क्या? ये फर्जी प्लेयर नजर आता है। भाई ये 6 बॉल खेलकर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इसको बाहर करो पंजाब किंग्स वाले, और शशांक सिंह को टीम में लेकर आओ। ये इसके बस की बात नहीं है। वहीं श्रेयस अय्यर, भाई साहब श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन सिंह की जब पार्टनरशिप चल रही थी तो लगा कि हाँ मुकाबला अब इनके हाथ में है। लेकिन श्रेयस अय्यर भी जब बड़ा मुकाबला आता है, श्रेयस अय्यर के भी हाथ पांव कांपने लगते हैं, अपना विकेट फेंक कर चले गए। हाँ मैच जब बड़े होते हैं वहाँ सरपंच साहब सरेंडर कर देते हैं। आई सेड बिफोर ही इज अनदर बिजनेस व्हेनेवर क्वालिटी बॉलिंग एग्जिस्ट। सही बात है, बहुत पर्सनल था ये। और पंजाब किंग्स 47 रन पर 5 विकेट हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब पंजाब किंग्स यहाँ को पारी को संभालेगी, लेकिन सेडके ने पारी को संभाला मार्कस स्टोइनिस के साथ। दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई। हाँ अब लगा कि यह मुकाबला ये तो जीतने वाले हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे। लेकिन रन ही इतने कम बनाए थे, गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने इनको इतना रोक कर रखा था कि पंजाब किंग्स बिखर गई और पंजाब किंग्स चोक करने की हालत
भले ही शुरुआत के मुकाबले जीती है, लेकिन इनकी पुरानी आदत से चूक करने की आज पंजाब किंग्स पूरी एक्सपोज हुई है। गिरते पड़ते 163 रन तो बना लिए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्कोर नहीं था जो गुजरात टाइटंस चेज न कर पाए। हाँ, उनके भी हाथ पांव कांप गए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने मैच को फिनिश किया। कहने का मतलब यह है कि इस वाले मुकाबले में दोनों ही टीमें ऐसा लग रही थी कि मैच हम जीते या फिर तुम जीतो। दोनों आपस में हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुमन गिल ने भी श्रेयस अय्यर से अपना हाथ मिलाया, बोले कि तुम रन नहीं बनाओगे, मैं भी रन नहीं बनाऊंगा। 2 विकेट्स इन फर्स्ट ओवर, आरसीबी ब्लड सिराज कीपिंग होप्स अलाइव ऑफ आवर टॉप 2 फिनिश। आरसीबी लड़े, आरसीबी के लिए कुछ तो करेगा। लेकिन सुदर्शन की वो पारी 57 रनों की और नीचे आकर सुंदर की वो पारी 40 रनों की, वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। लेकिन यह मुकाबला गुजरात टाइटंस को 15 ओवर में जीतना था रन रेट के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालोगे तो गुजरात टाइटंस इस जीत के बाद भी 5वें नंबर पर है, टॉप 4 टीमें ऊपर हैं, लेकिन इनको यह 15 ओवर में ख़त्म करना था, अपना रन रेट सुधारना था। आपको पता है उनके अगर टॉप 3 आउट हो जाते हैं तो मुकाबला नहीं जीतते हैं। ऑल आइज नाउ एंड सुमन गिल इंस्टाग्राम कैप्शन टुनाइट। लेकिन गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी भी आज एक्सपोज हुई है। उनके मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए, लेकिन उस गति से नहीं बनाए जो उनको मुकाबला जिता सके। और सबसे बड़ी बात, सुमन गिल को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सुदर्शन ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे और बटलर का भी फॉर्म डगमगाया हुआ है, इसलिए इनके ऐसे हाल चल रहे हैं। दोनों टीमों ने बल्लेबाजी काफ़ी माड़ी की है। 19 रन 25 बॉलों पे सरपंच साहब बोल देना, सरपंच साहब टेस्ट खेल के चला गया। और दोनों टीमों को गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, आपको ध्यान रखना होगा। और जो कप्तानी की बात मैं कर रहा था श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की, तो यहाँ पर शुभमन गिल इसलिए बेटर नज़र आए क्योंकि उनको पता था अगर पंजाब किंग्स को रोकना है तो शुरुआत से ही विकेट लेने पड़ेंगे और ग्राउंड बड़ा था, इसलिए शुभमन गिल ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स अपनाई, पेस गेंदबाजों से अपना अटैक किया है। और इन्होंने अपनी गेंदबाजी में पहले अशोक शर्मा को खिलाते थे, लेकिन जेसन होल्डर जब से टीम में आया है, जेसन होल्डर की टीम में आ जाने से इनकी गेंदबाजी और भी स्ट्रांग हो गई है। जेसन होल्डर ने आज धागे खोल दिए, 4 विकेट लिए हैं। और जेसन होल्डर एक ऐसा खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी भी करता है, नीचे आकर लोअर मिडिल ऑर्डर में आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा, और गेंदबाजी भी करता है, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गुजरात टाइटंस की। ये इतना अच्छा मूव था जेसन होल्डर को लेने का, इसलिए ऐसा हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी आज 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। रवाडा और सिराज ने ही पावर प्ले में पंजाब किंग्स के धागे खोल दिए थे। फिर मिडिल ऑर्डर में आकर जेसन होल्डर ने ऐसी गेंदबाजी की कि पंजाब किंग्स पूरी बिखर गई। वहीं अगर पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात की जाए तो पंजाब किंग्स की गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी रही। इन्होंने ही शुरुआत में अच्छा काम कर दिया था, अर्शदीप ने अपना काम किया था, पहला ही विकेट ले लिया था। तब लग रहा था कि हाँ गुजरात टाइटंस, जैसे ही शुभमन गिल को आउट किया अर्शदीप सिंह ने, तो लगा कि हाँ गुजरात टाइटंस मुकाबले हार जाएगी। लेकिन उसके बाद अन्य गेंदबाजों ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन विकेट टुकड़ों में ले पाए। और यहाँ पर बटलर और सुदर्शन के बीच पार्टनरशिप हो गई। 16 रन पे पहला विकेट गिरा था और दूसरा विकेट 69 रन पर गिरा। बटलर 26 रन बनाकर आउट हो गए। निशांत सिद्धू एक नया बल्लेबाज है, अंडर 19 खेल कर आया, उसने 15 रन बनाए, लेकिन सुंदर ने आकर पारी को संभाला और मैच को फिनिश किया। कहने का मतलब यह है कि दोनों टीमों ने ही गंदा खेला है। उम्मीद थी कि पंजाब यह मुकाबला जीतेगी, लेकिन दोनों टीमों ने ही गंदा खेला है, इसलिए इस वाले मुकाबले का ऐसा हाल रहा है। और इस वाले मुकाबले में सबसे बड़ी बात यह, कूपर कॉनली ने जो कैच किया था भाई, मैच वहीं टर्निंग पॉइंट था। और मुद्दे की बात, श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभमन गिल में, यहाँ पर गिल आज प्लस पॉइंट लेकर जाएंगे। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर को समझना पड़ेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से टीम नहीं जीतती है, टीम जीतती है अपनी परफॉर्मेंस से, गेंदबाज और बल्लेबाजी से। भले ही गुजरात टाइटंस ने लास्ट ओवर में आकर मुकाबला जीता हो, लेकिन उनके लिए 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे। और ये हार पंजाब किंग्स को चुभेगी कि लगातार 2 मुकाबले में हार मिली है और गुजरात टाइटंस ने लगातार तीसरी जीत अर्जित की है। आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभमन गिल में कौन बेटर कप्तान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय श्री राम।